वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट के इंग्लिश के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इस मॉडल पेपर का आप अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके आएंगे बच्चों बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षा 12 का यह इंग्लिश का पेपर है बच्चों, और समय यहाँ पर दिया रहेगा बच्चों, यहाँ पर आपके पेपर में दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है बच्चों, ये जो पेपर रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कुछ बच्चों, आप जानते हैं, और इसका मार्क जानते हैं बच्चों कितने अंक का होता है। यहाँ पर यह होता है बच्चों, यहाँ पर यह होता है आपका यहाँ पर 100 अंक का। कितने का होता है बच्चों, यहाँ पर 100 अंक का होता है। और यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया है। ठीक बच्चों, यह मैक्स इसका मार्क कितना होता है बच्चों, तो 100 अंक का होता है, आप जानते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते इस तरह से दिया इंस्ट्रक्शन दिया है। कह रहा है पहला, फर्स्ट 15 मिनट आर यहाँ पर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है बच्चों, जो है 15 मिनट जो अलॉट किए गए हैं बच्चों, और जो विद्यार्थी उनको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू यहाँ पर 4 सेक्शन। कह रहा है कि सेक्शन ए बी सी एंड डी सेक्शन इस तरह से बटे हुए हैं बच्चों। ठीक है, कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है सब के सब यहाँ पर 4 भागों में बटे हैं, और सभी क्वेश्चन अनिवार्य है बच्चों। कह रहा है चौथा, यहाँ पर मार्क्स आर यहाँ पर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि जो यहाँ पर नंबर है क्वेश्चन पेपर के, कितने नंबर के आप हल कर रहे हैं बच्चों, वो इसके सामने लिखा रहेगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सेक्शन यहाँ पर ए है, और रीडिंग दिया रहेगा बच्चों। और रीडिंग में क्या रहेगा बच्चों, तो कहेगा यहाँ पर देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड क्वेश्चन द फॉलोज। जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसको आपको यहाँ पर आंसर देना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। इस तरह से दिया रहेगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा यह बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, यह मॉडल पेपर है बच्चों, समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए जैसे तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है, when we are children we aim the skin things, all children play hide and seek, यहाँ पर they are hard, यहाँ पर we need to look for a challenge and to believe in possibility, but what happen as we grow up, यहाँ पर इस तरह से दिया है। एस्पिरेशन यहाँ पर दे सकते हैं, which in innate to us the, यहाँ पर depended the skepticism and so called realism of society, as we grow so grow our self doubt, यहाँ पर rediscover the child in you, look for the challenge and believe them that anything is possible, remember in comfort। ठीक है, we grow slowly, we must step out of our comfort zone, aim for perfect living, nothing less, they यहाँ पर settle for anybody else life, to life यहाँ पर life anybody else life are the life यहाँ पर extraordinary and which instance, ठीक है, is the only way to live, otherwise we यहाँ पर merely exist। ठीक है, when we can यहाँ पर live life to the यहाँ पर fullest। ठीक है, इस तरह से दिया है। यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि वाई लिव इन ए यहाँ पर हाफ हार्टेड मैनर, व्हेन यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया रहेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर समझ सकते हैं, व्हेन एवरी मोमेंट कैन बी यहाँ पर एग्जिस्टेंसी, यहाँ पर एडवेंचर, वाई एलो टू द डल यहाँ पर व्हेन वी डू व्हाट वी लव एंड लव, दैट वी डू लाइफ इज फुल ऑफ इंस्पिरेशन, इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्टिटी। ठीक है, द लॉ ऑफ ए नेचर इन द एवरीथिंग विच यहाँ पर लूजेज इट्स पर्पज केजेज टू एग्जिस्ट, बिकम्स यहाँ पर टिंक्ट, टू फील एलाइव वी मस्ट यहाँ पर डिस्कवर आवर पर्पज। इस तरह से दिया रहेगा बच्चों, और आप समझ सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर निकालते हैं बच्चों। ऐसे आपका दिया रहेगा और आपको लिख कर आना है। ठीक है बच्चों, इस तरह से दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, करा कि हु बिलीव्स इन चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी। फिर यहाँ पर करा है व्हाट हैपेंड व्हेन वी ग्रो अप। तीसरा क्वेश्चन करा है
व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वी, यहाँ पर मेरेली एग्जिस्ट। चौथा करें कि व्हेन डज लाइफ बिकम्स फॉल ऑफ इंस्पिरेशन, ए इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्टेंटिटी, ठीक है। और पांचवा करें कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिजायर और लंग, यहाँ पर लंगिंग। इनबॉर्न आर नेचुरल यहाँ पर है, और नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। तो चलिए इन सभी का आंसर हम निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं। इस तरह से दिया है यहाँ पर, ठीक बच्चों। इस तरह से इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। पहला का यहाँ पर कह रहा है बच्चों, हु बिलीव इन चैलेंज एंड पॉसिबल, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है। तो चिल्ड्रेन बिलीव इन चैलेंज एंड क्या है बच्चों, पॉसिबिलिटीज है। दूसरा कह रहा था यहाँ पर, व्हाट हैपेंड व्हेन वी ग्रो अप, यदि ग्रो करेंगे तो क्या होगा, तो कह रहा कि व्हेन वी ग्रो एस्पिरेशन एंड डिपेंडेंट बाय द स्केप्टिज्म एंड कॉल्ड रिलीजन ऑफ सोसाइटी। तीसरा देश बच्चों को रहा था, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वी, यहाँ पर मेरेली एग्जिस्ट। यहाँ पर देखेंगे वी मेरेली एग्जिस्ट मीन्स होता है वी डू नॉट लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड विथ इंटेंसिटी व्हेन वी मेरेली एग्जिस्ट। चौथा करा था, व्हाट डज लाइफ बिकम्स फुल ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्टिटी। यहाँ पर देख सकते बच्चों, इस तरह से यहाँ पर करा है इसका आंसर कि व्हेन वी डू व्हाट वी लव एंड लव व्हाट वी डू लाइफ बिकम्स फुल एक्सप्रेशन इन्वॉल्वमेंट एंड इंटेंसिटी, ठीक है। और पांचवा करा था फाइंड करना था बच्चों, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, डिजायर का होता है एस्पिरेशन, ठीक है, इनबॉर्न का होता है इनेट, और यहाँ पर नो लॉगर इन एग्जिस्टेंस का होता है बच्चों एग्जिट, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको क्वेश्चन का यहाँ पर रीडिंग उसी में दिया रहेगा बच्चों, जो पेपर है उसी के आपको पैराग्राफ में ही दिया रहेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक बच्चों। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर, यहाँ पर 9, 10, 11, 12 सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करूँ बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर सभी के सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से मिलेंगे बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पर सेक्शन बी पर चलते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। देख सकते बच्चों, यहाँ पर सेक्शन बी में कह रहा है राइटिंग करना है बच्चों, कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 टू यहाँ पर 150 वर्ड्स। कह रहा है इम्पोर्टेंस ऑफ यहाँ पर डेमोक्रेसी वैल्यू, या यहाँ पर ड्वार्फ सिस्टम, ठीक है, और या सी कह रहा है कि योर विजन इन लाइफ, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप देख सकते बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा इनको। तीसरा यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्या करा है, यहाँ पर देख सकते बच्चों करा है राइट एन लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली शोइंग योर कनकर्न आवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ठीक है बच्चों। और ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा बच्चों, 10 नंबर का आएंगे। और यहाँ पर अथवा करके दिया बच्चों, और करके राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज फॉर फी इस यहाँ पर स्टूडेंटशिप टू एनेबल यू टू स्टडी फर्दर, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते बच्चों 10, 10 और 20 नंबर का ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों इस तरह से दिया रहेगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला रहेगा, ठीक है। देख सकते बच्चे यहाँ पर आंसर था बच्चों, यहाँ पर योर विजन इन लाइफ का, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। कर यहाँ पर द मेन गोल ऑफ आवर पर्सन इन टूडे वर्ल्ड इन द बिकम सक्सेसफुली, every person wants to taste success in early age we can, but the first step in the यहाँ पर ladder of success to the choose the goal of a life, vision of a life, and then start working on the by choosing an appropriate यहाँ पर strategy। Nowadays यहाँ पर it becomes very difficult for everyone to the choose the goal of life, ठीक है। if we look at our life from a different यहाँ पर perspective, we find that even now our vision of our life in यहाँ पर entirely dependent of the our यहाँ पर professional life, while I also have a professional aim and करा है in
विजन माई फ्यूचर टू बी ए सिंपल मैन। ठीक है, इसके वजह से इतने करा है। आई डू यहाँ पर डू वांट टू बिकम सक्सेसफुली इन ए यहाँ पर व्हाट एवर आई डू एज मनी इन आल्सो यहाँ पर नेसेसरी टू फुलफिल आवर यहाँ पर डेली नीड्स, बट्स माई विजन फॉर माई सेल्फ इट्स टू बिकम ए ट्रू हॉनेस्ट एंड लॉयल ह्यूमन। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर आगे देख सकते बच्चे यहाँ पर करा है टुवर्ड्स मीटिंग माई विजन आई डू नॉट डू एनी एक्टिविटी विच यहाँ पर हार्म्स टू लाइब्रेरी ऑफ अदर्स आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो आवर ओबे ऑल द यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट माई कंट्री मेड फॉर आवर सिटीजन इन आवर वेलफेयर। ठीक है, करा कि आई नो दिस इज नॉट एनी इजी टास्क बट आई एम यहाँ पर डिटरमाइंड टू फॉलो माई यहाँ पर फैथ। ठीक है, समडे आई विल मेक ए चेंज इन सोसाइटी एंड मेक आवर कंट्री प्राउड ऑफ मी। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपको यहाँ पर 100 से यहाँ पर 150 वर्डों में एक आर्टिकल लिखना है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से, इसलिए आप इनको अच्छे से अध्ययन ही करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करे थे बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों, इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोडक्ट से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो भी करिए बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखने के लिए कर रहा था। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर क्या था आपका राइट इन आर्टिकल यहाँ पर लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज फॉर ए फी स्टूडेंटशिप टू इनेबल एंड द यहाँ पर स्टडी फर्दर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर टू द प्रिंसिपल, यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे बच्चों। ठीक है, उस स्थान का, और कॉलेज लिखेंगे जो भी है कानपुर, जो भी आप जिस डिस्ट्रिक्ट से है बच्चों यहाँ पर। इसके बाद किस तारीख को लिख रहे हैं और किस सन में लिख रहे हैं बच्चों, यह मेन लिखना है। इसके बाद आपको मेन सब्जेक्ट लिखना है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अप्लीकेशन फॉर यहाँ पर स्टूडेंटशिप, इस तरह से आपको लिखना जरूर है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर था बच्चों, यहाँ पर सब्जेक्ट आपको लिखना अनिवार्य है बच्चों, यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर है बच्चों अप्लीकेशन फॉर यहाँ पर स्टूडेंटशिप। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर सर या मैडम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, या मैम लिखेंगे। ठीक है, करा है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आवर यहाँ पर prestigious college. The purpose of writing this letter is to request यहाँ पर you for a fee studentship so that I can continue my study यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फर्दर करा है आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई बिलोंग टू ए वीकर सीजन यहाँ पर सेशन ऑफ द सोसाइटी, दस इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी द ऑफर द ट्यूशन फी एलोंग विथ द स्टडी मटेरियल। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर करा है आई हैड ज्वाइन द इंस्टीट्यूट अर्लियर इन ए 2 years कंप्लीट स्कॉलरशिप ऑफर बाय द यहाँ पर एनजीओ का नाम रहेगा बच्चों, आप समझ सकते हैं जिस एनजीओ का यहाँ से जिससे मिल रहा है उस एनजीओ के यहाँ पर नाम रहेगा। नाउ दैट आई स्टिल हैव ए ईयर्स फॉर यहाँ पर ग्रेजुएशन आई वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल ऑफ ही आई गेट द स्टूडेंटशिप। I would like to mention here that I am a good student and I have always यहाँ पर scored high percentage of marks in all subject। ठीक है, इस तरह से लिखना है करके आई एम ए वेरी हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑल द टीचर्स अप्रिकेटेड मी। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यहाँ पर देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड यहाँ पर देख सकते हैं रिक्वेस्ट यू टू काइंडली वेव द फी एंड ग्रांट मी स्कॉलरशिप। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। इसके बाद कर कि आई एम श्योर यू विल फाइंड मी द मोस्ट डिजर्विंग आई एम कॉन्फिडेंट यू वुड सर्टेनली बी काइंड इनफ टू ग्रांट मी स्कॉलरशिप आई विल द थैंकफुल टू यू होपिंग। ठीक है, फॉर ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स थैंकिंग यू दिया है, और इसके बाद योर यहाँ पर ओबीडियंटली यहाँ पर दे सकते हैं, और आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, जिसमें नाम में आप बच्चों XYZ लिख देंगे, इससे अच्छा रहता है। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आपके यहाँ पर मिलेंगे बच्चों
जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन करें बच्चों 0 to 5 क्लास सेक्शन पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जाए बच्चों। इसलिए 0 to 5 क्लास के पढ़ाई से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रियो हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले यहाँ पर सेजन पर चलते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप सेक्शन सी पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर दे सकते हैं करा है, यहाँ पर देख सकते हैं करा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, और ये 2 नंबर का दिया बच्चों, 2 यहाँ पर दिया है। कह रहा है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, मोहन सेड टू मी गुड इवनिंग आई एम, यहाँ पर गुड इवनिंग है बच्चों, गुड इवनिंग आई एम, यहाँ पर प्लीज टू सी यू। ठीक है बच्चों, इस तरह से दिया है। तो इसका हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे मोहन ग्रेटेड मी दैट इवनिंग एंड टोल्ड मी दैट ही वाज प्लीज टू सी मी। यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर मी के बाद, ठीक है बच्चों, यहाँ पर गुड इवनिंग लगाएंगे, एंड यहाँ पर टोल्ड मी, यहाँ पर लिखेंगे मोहन ग्रेटेड मी गुड इवनिंग एंड टोल्ड मी। ठीक है बच्चों, इसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाएंगे दैट। ठीक है, दैट लगा देंगे, और चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट कौन सा, मोहन, तो मोहन के लिए हम लोग लिखेंगे बच्चों ही, तो लिखेंगे ही वाज प्लीज्ड टू सी मी। इस तरह से हम लोग बना देंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है माई फादर आस्क्ड मी आर यू फीलिंग वेल, आई रिप्लाइड एस। ठीक है, तो इसका हम लोग बनाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे माई फादर आस्क्ड मी, और चूंकि जानते हो बच्चों यहाँ पर आप, यहाँ हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत होती है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं इसका कनेक्टर बच्चों, यहाँ पर इफ या वेदर लगाते हैं, तो लिखेंगे इफ आई वॉज फीलिंग ऑल राइट। इसके बाद करा है कि आई रिप्लाइड इन द आफर्मेटिव, एस को क्या लिखेंगे बच्चों, आफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन आफर्मेटिव, और यदि नो रहेगा तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव बोलते हैं बच्चों। इस तरह से आपको चेंज करना है। ठीक बच्चों, अगले यहाँ पर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर बी करा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, और ये 2 यहाँ पर नंबर का क्वेश्चन दिया बच्चों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, करा है रीता फाउंड हर पेन ही पेन वाज लॉस्ट, द पेन वाज लॉस्ट है बच्चों, और कह रहा है किसे सिंपल सेंटेंस में बनाना है। आप देख सकते बच्चों, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और वर्ब दिया है, यानी 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है बच्चों एक सब्जेक्ट और एक वर्ब रहना चाहिए। तो हम लोग बनाएंगे, तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, और यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है बच्चों यहाँ पर रामू वेंट टू कानपुर ही मेट हिज फ्रेंड देयर, यहाँ पर, और कह रहा है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यानी एक यहाँ पर 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब के रूप में आना चाहिए, यानी एक कनेक्टर रहता है बच्चों, जिसको हम लोग यहाँ पर एंड बट व्हाट इस तरह से जोड़ते हैं बच्चों कनेक्टर के रूप में। तो इसको बनाएंगे हम लोग बच्चों, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर रामू वेंट टू कानपुर। ठीक है बच्चों, रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड देयर। ठीक है बच्चों, मेट ही हिज यहाँ पर फ्रेंड देयर, इस तरह से हम लोग बना देंगे। यह जो ही है बच्चों इसको हटा देंगे, और इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। और इसे किससे जोड़ रहे हैं बच्चों, एंड से जोड़ रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले यहाँ पर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन से देखेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। और देख सकते बच्चों, ये क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको बनाएंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से दिया है। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर करा है पहला डू इट एट वंस, और यह करा बच्चों पैसिव वॉइस में चेंज करना है, करा कि डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर गेट इट डन एट वंस। ठीक है बच्चों, गेट इट डन एट वंस। दूसरा करा है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज रेनू, और इसे करा बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए, जिसको हम लोग लिखेंगे बच्चों यहाँ पर
रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, रेनू इज द सो को मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, गर्ल इन द क्लास। रेनू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, और इस तरह से हमने इसको चेंज कर डालेंगे। ठीक है बच्चों, डी वाले पोर्शन बात है बच्चों, यहाँ पर करा है करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, और देख सकते हैं बच्चों दो दे रहा है और पूछ रहा है यहाँ पर सही करना है बच्चों। और उसमें से पहला क्वेश्चन देख सकते हैं करा है सी हैव संग इज, यहाँ पर संग, सी हैव संग ए संग, और इसको चेंज करना है तो बनाएंगे सी हैज संग ए संग। ठीक बच्चों, सी हैव के स्थान पर हैज संग ए संग हम लोग बना देंगे। दूसरा करा है गॉड सेव्स मी, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों गॉड सेव मी, यही सेंटेंस हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते बच्चों और भी हल करेंगे तो देख सकते हैं करा है द नंबर ऑफ इनविटेज आर, यहाँ पर इंक्रीजिंग, इसको हम लोग बनाएंगे द नंबर ऑफ, यहाँ पर इनविटेज इन, यहाँ पर इज, आर के स्थान पर क्या लिखेंगे बच्चों इज, यहाँ पर इंक्रीजिंग, और इस तरह से इसको बना देंगे। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चौथा करा है यहाँ पर मेनी ए बॉय वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर बच्चों मेनी बॉयज, क्या लिखेंगे बच्चों मेनी बॉयज आर, यहाँ पर वेयर वेयर, ठीक है बच्चों मेनी बॉयज वेयर प्लेइंग इन द फील्ड, और इस तरह से बन जाएगा बच्चों, समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा के यूज एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रेज, करा कि इन आवर सेंटेंस एज सो द ब्रिंग, यहाँ पर आउट देयर मीनिंग क्लियरली, और ये 3 नंबर यहाँ पर एक नंबर के तीनों दिया है बच्चों। करे कि एक लार्ज, यहाँ पर करे कि बेड ऑफ रोजेज, यहाँ पर मेडन स्पीच, और यहाँ पर करे कि यहाँ पर डैगर ड्राउन, यहाँ पर है ब्रेड एंड बटर। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम लोग चलिए यहाँ पर बनाते हैं बच्चों, इसका जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर पहला बच्चों यहाँ पर है ए लार्ज का, यहाँ पर बनाएंगे द मर्डरर सस्पेक्ट हैज नॉट सीन कट्स इन स्टील ए लार्ज। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना देंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है बेड ऑफ रोजेज, यानी आप समझ सकते हैं यहाँ पर फूलों की सूज, यहाँ पर लिखेंगे अनिल न्यू जॉब एट द कंस्ट्रक्शन साइट इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी यह फूले की सेज की नहीं है बच्चों, इस तरह से, या कह सकते हैं द लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी जीवन कर आए कि आसान नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, इस तरह से आप समझ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और वैसे ही और भी बना सकते हैं बच्चों। यहाँ पर करा है कि मेडन स्पीच, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों मेडन स्पीच के लिए यहाँ पर हम लोग बना देंगे बच्चों कि कपिल विल मेक्स हिज मेडन स्पीच टुमारो एज ही वाज नेवर गिवन ए स्पीच अर्लियर। ठीक है, या यहाँ पर डैगर ड्राउन का बना सकते हैं बच्चों कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव बीन एज डैगर ड्राउन फॉर सम टाइम नाउ विथ इन, यहाँ पर इम्प्रूवमेंट इन रिलीजन। ठीक बच्चों, ऐसे हम लोग बना सकते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या ब्रेड एंड बटर का बना सकते हैं बच्चों, करा यहाँ पर कि आई एम ए आर्टिस्ट ऑन द वीकेंड बट बीइंग ए क्लियर इन ए बैंक इन माई ब्रेड एंड बटर। ठीक बच्चों, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर बी वाला करा है राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, और देख सकते बच्चे 3 यहाँ पर दिया है और एक एक नंबर का ऐसे क्वेश्चन है। करके डू का यहाँ पर एंटोनिम्स लिखना है बच्चों, यहाँ पर डेलिकेट के यहाँ पर लिखना है, कंसिटिएट का यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हो बच्चों डू का जो होता है एंटोनिम्स वो होता है, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर अनडू होता है। क्या होता है बच्चों अनडू, याद रखिएगा। डू का एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों अनडू हो जाएगा। डेलिकेट के यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेलिकेट है इसका होता है रोबस्ट या कोर्स या स्ट्रॉन्ग होता है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कहेंगे या रोबस्ट कहेंगे, ठीक बच्चों, या कोर्स कहेंगे। ठीक है, तीसरा है कंस्टेंट के यहाँ पर देख सकते बच्चे, इसका होता है यहाँ पर मोडेस्ट या हम्बल, इसका क्या हो जाएगा बच्चों मोडेस्ट या हम्बल, और इस तरह से 3 नंबर यहाँ पर हुआ बच्चों। ठीक है, सी वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर सी करा है राइट एनोनिम्स, यहाँ पर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसका समानार्थी शब्द यानी ये अर्थ इसका लिखना है, यहाँ पर वर्थली की यहाँ पर है, अपोलॉजी है और डर्बल है। ठीक है,
तो यहाँ पर वर्थ का क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, सी वाले का यहाँ पर हो जाएगा ब्लेमलेस। क्या हो जाएगा बच्चों, वर्थ का यहाँ पर ब्लेमलेस हो जाएगा, या आप कह सकते हैं वर्चुअस। ठीक है बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा। दूसरा अपोलॉजी का हो जाएगा बच्चों यहाँ पर रिग्रेट। क्या हो जाएगा इसका बच्चों, रिग्रेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर ड्यूरेबल के यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, देख सकते हैं यहाँ पर लास्टिंग या दो या इंस्ट्रक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंडस्ट्रिएबल। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं। डी वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है सब्स्टिट्यूट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और यहाँ पर देखते बच्चों इसमें से किसी को लिखना है, यह भी 3 नंबर का है। यहाँ पर देखते करा है द सन्स ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, डी वाले का यहाँ पर कहेंगे AVIATION, एविनेशन। क्या बोलेंगे इसे बच्चों, एविनेशन बोलते हैं। दूसरा यहाँ पर कह रहा है बच्चों दैट कैन नॉट बी रीड, इसको क्या हम लोग बोले बच्चों, यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, अनरीडिएबल। ठीक है बच्चों, इसको क्या हम लोग बोलेंगे, अनरीडिएबल, जो पढ़ लिख नहीं सकता है। ठीक है। तीसरा करा है ए मैन हुज लाइफ इज डेथ है, यहाँ पर हाँ, ए मैन हुज वाइफ इज डेथ है बच्चों, वाइफ याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विडोअर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विडोअर बोलते हैं, याद रखिएगा। ई वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं करा है यूज द फॉलोइंग वर्ड इन आवर ओन सेंटेंस सो एज द ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द देयर मीनिंग क्लियरली। और ये 2 दिया है बच्चों, 2 नंबर का दिया है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एडिशन दिया है और यहाँ पर एडिशन दिया है, एडिशन और एडिशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहला का हम लोग बनाएंगे द सेकेंड एडिशन ऑफ द बुक करेक्टेड द मिस्टेक्स मेड इन द फर्स्ट एडिशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर प्रकाशन की बात कर रहा है और यहाँ पर एडिशन जोड़ की बात कर रहा है बच्चों। करा कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आर टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, यही आपका यह अंतर हो जाएगा बच्चों। आप समझ सकते हैं इन दोनों शब्दों में, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप देख सकते हैं 2 नंबर का दिया था। अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर करा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। करके जो है हिंदी दिया बच्चों, या 10 नंबर के यहाँ पर आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन याद रखिएगा। और आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से अंग्रेजी में, याद रखिएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर में आ रहे हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के पर साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्रू बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिलेंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कर रहा है ट्रांसलेट द इंग्लिश, यहाँ पर करना है। तो चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर ट्रांसलेट करेंगे। करा कि वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका ट्रांसलेट, ट्रीज आर द इंडिविजुअल वेल्थ ऑफ आवर कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। करा कि वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फल एंड, यहाँ पर फ्यूल एंड फ्रूट्स। ठीक है, करा है बल्कि हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। तो लिखेंगे बट दे आल्सो गिव्स अस, यहाँ पर टिम्बर। फिर करा है पॉपुलर वृक्ष की यहाँ पर लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। तो लिखेंगे पॉपुलर इज मेड फ्रॉम, यहाँ पर यूक्लिप्टस, यहाँ पर कह सकते हैं इस तरह से वुड। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं। करा है इस तरह से यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है, तो बोल सकते हैं यहाँ पर पेपर इज मेड फ्रॉम यूकेलिप्टस वुड। ठीक है, आगे करा है कुछ वृक्ष की पत्तियों के औषधियों का भी निर्माण में होता है, तो कह सकते हैं यहाँ पर समोन ट्रीज, यहाँ पर लिप्स। ठीक है, मेड फ्रॉम द, यहाँ पर एंटीबायोटिक कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से बना सकते हैं। करा कि यहाँ पर जहाँ भी संभव हो सके यहाँ पर वृक्ष लगाए, ऐसे और भी बना सकते हैं बच्चों। कह सकते हैं कि एज फार एज पॉसिबल वी शुड प्लांट मोर एंड मोर न्यू ट्रीज एंड
प्रोडक्ट देम डू इट कह रहा है कि आओ पेड़ लगाए, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप बना सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट या क्वेश्चन है, इस तरह से आपके 10 नंबर में आ रहा है बच्चों। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाइथन के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए 02 पाई क्लास के प्रोजेक्ट से जुड़े बच्चों वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्वेरी बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियोज के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पर था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।